लेकिन भाजपा अपना प्रधान नहीं बना पाए, इस पे क्या कहेंगे? नाकामी रही क्षेत्रीय विधायक की। धर्मपाल जी को तो कभी दाताराम जी को टिकट देकर यहाँ मैदान में लाती है। 12 बजे भी आप सो रहे होते हो, लाइट चली जाती है, सुबह 4 बजे तक लाइट नहीं आती है। भाजपा कार्यकर्ता विपक्ष में होने के नाते जो भूमिका निभानी चाहिए थी मुझे, वो मैंने निभाई है। मतलब कांग्रेस ने केंद्र के अंदर इतने खड्डे किए थे, तो वो खड्डे 5 सालों में तो नहीं भर सकते। आने वाले 23 दिसंबर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान बनने जा रही है। खेतरी में हमारा कमल का फूल खिलेगा। खेतरी के अंदर जातिवाद का जो जहर है लोगों में, वो खत्म होगा। आपसी सामंजस्य खेतरी के आम समाज में बैठेगा। एक जनता के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचा तो निश्चय में विकास के नए खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में। और खेतड़ी विधानसभा की बात करें तो इस बार एक के बाद एक प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा की बात करें तो वहां भी लंबी लिस्ट नज़र आती है। कांग्रेस की बात करें तो वहां से भी नामांकन काफ़ी संख्या में भरे गए हैं। बीएसपी ने खेतड़ी से टिकट का उम्मीदवार मनोज घुमरिया के रूप में मैदान में उतार दिया है। अब वहाँ से भी बात ऐसी खबरें आ रही हैं कि बागी प्रत्याशी के रूप में पूरणमल सैनी अपनी भी दावेदारी कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। लेकिन भाजपा की अगर हम बात करें, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयदीप जी फागड़ा हैं जिन्होंने भाजपा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। उनसे खास बातचीत करने के लिए आज हम पहुँचे हैं खेतड़ी विधानसभा के बबाई में, और इनसे बात करेंगे खेतड़ी से जुड़े उन तमाम मुद्दों को लेकर जो जिस तरीके की खेतड़ी में राजनीति होती जा रही है, लगातार जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि लंबे समय से खेतड़ी की अगर हम बात करें तो इस बार चुनाव है वो बड़ा ही रोचक होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जयदीप जी, आपका जीवन परिचय कहें या राजनीतिक जीवन कहें, कहाँ से शुरू हुआ? देखो, मैं जब छोटा सा था, बाल्यावस्था में था, तब से मैं महाविद्यालय के अंदर जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया, तब से विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करना शुरू कर दिया था मैंने। उससे पूर्व जब छोटे थे संघ की शाखा जाना शुरू कर दिया था। संघ की शाखा जाते जाते राष्ट्रीय विचारधारा का, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा, राष्ट्रीय विचारधारा का भाव उत्पन्न हुआ, एक भाव पैदा हुआ। जैसे कॉलेज में आए, छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर जुड़ के छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, छात्र हितों को न्याय दिलाया। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे गए। क्यों लगा आपको भाजपा ही आपको एक पार्टी के रूप में ज्वाइन करना चाहिए? मैंने बताया ना कि जब छोटा सा कोई बच्चा, कोई बीज पैदा होता है, तो मैं तब से संघ की शाखा जाने लग गया था। और शाखा के अंदर जाने के बाद में जो भाव उत्पन्न हुआ मेरे अंदर कि राष्ट्र के लिए कुछ गुजरना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, हमारे समाज, हमारे धर्म के लिए कुछ करना है, तो उन सब विषयों को लेकर जब एक ध्यान में आता तो एक ऐसा राजनीतिक परिवार है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि ये राजनीतिक दल नहीं, हमारा परिवार है भाजपा का। एक ऐसा परिवार है जो इन सब विचारों को लेकर आगे बढ़ा सकता है, इसलिए मैं भाजपा में। आपने परिवार का जिक्र किया, आप अपना परिवार में आइडल किसे मानते हैं या कहें राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी विचारों के संगठन है और एक वैचारिक परिवार है, इसलिए हमारे अंदर व्यक्ति वाले तो भाव होता है नहीं भाजपा के अंदर, क्योंकि विचारों से उत्प्रोत कार्यकर्ता होता है। फिर भी मुझे राजनीति क्षेत्र में जो लेके आए, जिनके साथ पल बढ़ के मैं राजनीति में आ गया, ऐसे ओम प्रकाश जी भडाना है। वो अजमेर के रहने वाले, भाजपा ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष से वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता के नाते वो काम कर रहे हैं। खेतड़ी से दावेदारी की है, क्यों आपको भाजपा टिकट दे? भाजपा कार्यकर्ता विपक्ष में होने के नाते जो भूमिका निभानी चाहिए थी मुझे, वो मैंने निभाई है। चाहे टूटी हुई सड़कों को लेकर आंदोलन करना पड़ा हो, चाहे विद्युत विभाग का घेराव करके लाइट कटौती के विरुद्ध प्रदर्शन करना हो, चाहे पानी की सप्लाई ना होने के कारण गांव में जाके आईएन ऑफिस का घेराव करना हो खेतरी में, वो भी हमने किए सारे काम। समय समय पे अपराधी गतिविधियां बढ़ती हैं, उनको रोकथाम के लिए एसडीएम प्रशासन के सामने खड़ा होना पड़ा हो, वो सब हमने किए हैं। और रही बात धर्म की, तो मैं एक वैचारिक कार्यकर्ता हूँ। लगातार पिछले 2 वर्षों से हिंदू नववर्ष के ऊपर भगवा रैली का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है, हम सब लोग मिलकर करते हैं। अभी हमने हनुमान चालीसा पाठ का अभियान ले रखा है। पूरी विधानसभा के अंदर प्रत्येक गांव में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ हो, ताकि हमारे आज की युवा पीढ़ी पुनः सनातन संस्कृति की ओर आगे बढ़े। भाजपा इस बार नया उम्मीदवार या नया चेहरा ढूंढ पाएगी? क्योंकि लंबे समय का बात करें तो भाजपा एक परिवार तक ही सीमित, कभी धर्मपाल जी को तो कभी दाताराम जी को टिकट देकर यहाँ मैदान में लाती है और उन्हीं तक सीमित रहती है। क्या कहेंगे?
इस विषय में इतना सा कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष होता है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उसको भी अधिकार है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, संगठन उसको भी टिकट देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भाजपा के पास में। तो निश्चय इस बार भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करेगी और वैचारिक कार्यकर्ता के नाते संगठन अपने कार्यकर्ताओं को मौका देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने एक परिवार की बात कही है आपने, तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती है। और समय काल परिस्थिति के अनुसार जब भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों ने टिकट मांगी है वही लोग खड़े रहे तो स्वाभाविक सी बात है, जो कार्यकर्ता टिकट मांगेगा, जो आगे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टिकट देती आएगी। लेकिन इस बार निश्चय भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की ओर है। खेतरी के अंदर 14 वर्ष का जो हमारा वनवास था, कमल का फूल खेतरी में खिलने वाला है। चुनाव होने वाले हैं 4 साल में, क्या नाकामी रही क्षेत्रीय विधायक की? क्षेत्रीय विधायक की नाकामियों की बात करें तो नाकामियाँ गिनाने के लिए समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी कामयाबी क्या है कोई इनसे पूछे। आप दिन भर पूरी खेतरी विधानसभा में घूमते हो, आप देखते होंगे हमारी सड़कों का हाल देखो, सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं। जहाँ क्षेत्रीय विधायक हमारे जाते हैं, महिलाएं मटके लेके उनके सामने मटके फोड़ते तो हमें समझ में आता है पानी की क्या स्थिति है गाँव के अंदर। विद्युत की आप कटौती देख रहे हो, रात को 12 बजे भी आप सो रहे होते हो, लाइट चले जाती है, सुबह 4 बजे तक लाइट नहीं आती है। क्षेत्र के अंदर कोई रोजगार के नए आयाम स्थापित इन्होंने नहीं किए है। ऐसा कौन सा कार्य इन्होंने किया कि खेतरी की जनता, खेतरी का युवा इनकी ओर आकर्षित होकर इनको वोट दे? मुझे रोजगार की आप बात कर रहे हैं, लगातार खेतड़ी से लोगों का पलायन हो रहा है, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ रोजगार की आवश्यकता होती है। भाजपा की भी सरकार रही, भाजपा की भी कमी रही इसमें। भाजपा की कमी तो इसलिए नहीं रही कि लंबे समय से हमारा यहाँ विधायक एक बार विधायक रहा हमारा, तो 70 सालों में मतलब कांग्रेस ने केंद्र के अंदर इतने खड्डे किए थे, तो वो खड्डे 5 सालों में तो नहीं भर सकते। तो हमारा विधायक एक बार रहा, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। इसलिए रोजगार के साधन के लिए भाजपा को अपन दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन लगातार कांग्रेस यहाँ लंबे समय से राज कर रहे हैं, यहाँ के विधायक मजबूत सेकंड सीएम कहलाते हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि खेतरी के लोगों के लिए कुछ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 23 दिसंबर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। खेतरी में हमारा कमल का फूल खिलेगा और खेतरी के अंदर प्रत्येक जो खेतरी का युवा उसको बाहर जाना नहीं पड़ेगा रोजगार के लिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि कॉपर प्लांट हमारे पास में है, उसकी एक इकाई चालू, बाकी सारी इकाइयाँ बंद है। हम पूरा प्रयास करेंगे राजस्थान में हमारी सरकार बने, केंद्र में हमारी सरकार है, तो राजस्थान से केंद्र में प्रपोजल जाए और वहाँ से अप्रूवल होकर इसकी बाकी इकाइयाँ चालू कराए और खेतरी का युवा खेतरी में रोजगार हासिल करें। आपने जिक्र किया, आपने खेतड़ी से टिकट की दावेदारी भी की है। विकास आप कह रहे हो, विकास हुआ नहीं है, आप पे क्यों जनता विश्वास करे? क्योंकि आपके समाज से ही 50 साल तक तो खेतड़ी में राज रहा है, आप पे विश्वास कैसे करे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारों से ओतप्रोत होता है। मैं जातिवाद का कार्यकर्ता नहीं हूँ, कि मैं जाति की राजनीति करने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ, और सर्व समाज, सबका साथ, सबके विकास को लेकर चलने वाले राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए सब मुझ पे खेतरी जनता विश्वास करेगी, क्योंकि समय समय पे जब इनको आवश्यकता लगेगी भाई विपक्ष के हमारे मुद्दे को उठाए, तो हमने लड़ाई लड़ी ना विपक्ष की, उनके लिए उनके मुद्दे उठाए हमने। तो जनता को विश्वास है कि खेतरी के अंदर इस बार परिवर्तन हो, नया कोई व्यक्ति सामने आए और खेतरी के अंदर कमल का फूल खिले। निश्चय मुझे विश्वास है पूरा कमल का फूल खिलेगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। नहीं, आपने जातीय बात की, हम जब जाते हैं तो लोगों के डीएनए में जातिवाद का जहर घोल चुके हैं नेता, यहाँ के नेता, इस पे क्या कहेंगे? जातिवाद का जहर घोलने के लिए कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का दोस्त तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का है ही, क्योंकि उन्होंने चुनाव को एक मुद्दा बनाने के लिए जातिवाद का जहर घोल के राजनीति करने का काम किया आज तक। लेकिन इस बार खेतरी के अंदर जातिवाद का जो जहर है लोगों में वो ख़त्म होगा। आपसी सामंजस्य खेतरी के आम समाज में बैठेगा और हम सब लोग 36 बिरादरी एक साथ मिलकर कमल का फूल खिलाएंगे। अगर आपको टिकट मिलती है और विधानसभा तक जाते हैं तो खेतड़ी के लिए क्या कुछ नया रहने वाला है? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता हूँ, मैं विधानसभा जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी मैंने कही थी बात, कि खेतड़ी का युवा रोजगार के लिए खेतड़ी से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसको खेतड़ी में रोजगार के उसके आयाम स्थापित करेंगे। हमारे गाँव में जल की जो पानी की समस्या है, जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार का जो पैसा राजस्थान में आया है, राजस्थान की सरकार की निष्कर्षता के कारण वो पैसा वहीं कहीं में रुक गया। तो हम उस पैसे को नीचे तक लगाएंगे और गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए
पुलिस चौकियाँ, सिविल पुलिस चौकियों का निर्माण हम करेंगे। क्षेत्र के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं उन सड़क स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, उन सड़कों से निकलने वाली सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट का काम हम करेंगे। ऐसे बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर भगवान प्रभु श्री राम ने मुझे आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, क्षेत्रीय की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचा, तो निश्चय में विकास के नए आयाम स्थापित करूंगा। भाजपा की से आप जुड़े हुए हैं, भाजपा का पूर्ण बहुमत आया पंचायत समिति में, लेकिन भाजपा अपना प्रधान नहीं बना पाए, इस पे क्या कहेंगे? वो कोई ना कोई कारण हो जाता है भाई। सभी कार्यकर्ता विचारों से ओतप्रोत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो गई है, किसी कार्यकर्ता के मन में गलत भाव आ गया होगा। चुनाव जीतने के बाद में प्रत्याशी कई बार संगठन से ऊपर अपने आप को समझ लेते हैं, तो उसका परिणाम वो भुगतते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी नहीं है। हमने पन्ना प्रमुख तक की रचना क्षेत्रीय में भारतीय जनता पार्टी की है, तो हम निश्चय सफलता होंगे। पीछे गलतियों को भूल के आगे से भारतीय जनता पार्टी यहाँ अविजय रहेगी। हमेशा भारतीय जनता अगर आपको खेतड़ी से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है और मैं वैचारों से ओतप्रोत कार्यकर्ता हूँ, वैचारिक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता है। मैं इच्छुक हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, अन्यथा मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को मौका देगी, मैं कमल के फूल को जयपुर भेजने में पूरी मदद करूँगा। ये थे हमारे साथ जयदीप जी फागड़ा, जिन्होंने खेतड़ी से भाजपा से दावेदारी की है। अब इनको टिकट मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो खेतड़ी में अभी इनका जिस तरीके से कहना है कि खेतड़ी में विकास के वो आयाम नहीं छू पाई जो मैं उनको सफल करने का प्रयास करूँगा अगर मेरे को टिकट मिलती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से ये दावे कर रहे हैं वो धरातल पर भी होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा में लगातार दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, अब भाजपा किस पर विश्वास जताकर खेतड़ी से उम्मीदवार घोषित करती है, ये तो भी देखने वाली बात रहेगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी जिस तरीके से खेतड़ी की समस्याओं के बारे में कुछ सुझाव हैं तो वो हमें ज़रूर भेजिए।